जिस समय सुकताल की धरती पर परीक्षित राजा को कथा सुखदेव मुनि ने सुनाई, विमान आ चुका था परीक्षित को लेने के लिए। उस समय एक संत खड़ा हुआ था उस सभा में, उसका नाम था मार्कंडेय। और महात्मा मार्कंडेय ने यह प्रश्न किया था कि आपने संक्षेप में कुछ कलियुग की बात की थी, हे महात्मन, आने वाले समय में इसकी क्या स्थिति होगी और इससे बचने के लिए साधन क्या होगा। तो भगवान सुखदेव ने चलते चलते जिन सूत्रों का वर्णन किया है वही आज कल की पुराण के नाम से जाना गया है। बढ़िया जीवन जीने के लिए इस कथा का बहुत असर पड़ेगा। मार्कंडेय महात्मा ने प्रश्न किया कि कली कुत्र जातो जगतामीश्वर प्रभो कथम वा नित्य धर्मस्य विनाशा कलिना कृता। भगवान, हम आपसे यह सुनना चाहते हैं कि पूरी धरती का यह मालिक कलयुग कैसे बन गया, लोगों को इसने अपने शिकंजे में कैसे फंसा लिया। विस्तार पूर्वक इस कथा को आप हमें सुना पाएंगे। परमात्मा ने प्रकट होकर के इस कलयुग के ऊपर कैसे विजय प्राप्त की, भगवान ये आप हमें सुनाएंगे। और इस कलयुग से बचने का उपाय क्या हो सकता है। हे महापुरुष, हम आपके मुख से ये कथा सुनना चाहते हैं। ये कथा आप हमें सुना दें तो आपकी बड़ी महती कृपा होगी। जवाब दिया है कि इस कलकाल के दोषों से बचने के लिए 3 चीजें कभी अपने जीवन से छोड़ना मत। तीनों का नाम यहां पर लिया गया है। एक का नाम है कीर्तन, और एक का नाम है श्रवण, और तीसरे का नाम है स्मरण। कल काल में कल युग योग युग नहीं ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। और भी ग्रंथों में लिखा है कलऊ केशव कीर्तनात्। इस कल काल में कीर्तन की बड़ी महिमा है। जिस घर में नित्य भगवत नाम संकीर्तन होगा, भगवान के नाम लिए जाएंगे, उस घर में तो प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। संतों के मुंह से हमने एक बात सुनी है। चित्रकूट में बाबा तुलसी और रहीम दोनों रहते थे, ये तो आप सबको पता ही है। भगवान प्रभु श्री राम जी ने प्रत्यक्ष होकर के दर्शन दिए। तुलसी रहीम को भगवान ने प्रत्यक्ष होकर दिए, राम जी के भगत हैं दोनों, दर्शन दिए। भगवान प्रभु श्री राम जी ने पूछा, बाबा तुम कुछ चाहते हो क्या। रहीम तुलसी से बहुत प्रेम करते थे, भारी स्नेह। तो रहीम की आंख में आंसू आ गए। रहीम ने कहा, भगवान, हे प्रभु, हे कृपालु, हे दयालु, आप प्रकट हुए हैं। जीवन तो कृतकृत हो ही गया है, जीवन धन धन हो गया है। मेरे मित्र ने इतना बड़ा काम किया, मानस रामचरित मानस बना करके तैयार कर दी। तो मैं आपसे वरदान में ये चाहता हूँ, आपसे मांगना चाहता हूँ, तुलसी की लिखी हुई रामचरित मानस का पाठ जिस घर में हो उस घर में कलयुग प्रवेश ना कर पाए, ये मांगे दे दो। इसलिए मेरा बड़ा जोर रहता है मानस के ऊपर, रामायण के ऊपर। आपके घर रामायण हो, रामायण की चौपाइयाँ आप सप्ताह में नहीं कर सकते तो आप एक दिन कर लीजिए, सप्ताह में 2 दिन कर लीजिएगा। और कलि काल की सबसे बड़ी मार ग्रंथों के ऊपर है। एक ग्रंथों को लुप्त करेगा, ग्रंथों को खत्म करेगा। और आज की युवान पीढ़ी कहाँ पढ़ती है ग्रंथ, पढ़ती ही नहीं है। उन्हें तुम ये ठीक से पूछो कि हनुमान चालीसा में कितनी चौपाई है, उन्हें नहीं पता। वो तो जूतियाँ पहन करके तो खाते हैं, जूते पहन करके सोते हैं। कहीं जाएं तो मंदिर में अंदर जाते नहीं, क्योंकि जूते उतारने पड़ेंगे। इस सगरे दोष कलकाल के ही तो हैं, समय की ऐसी चाकचक्यता ही चली है। तो इस ग्रंथ ने कहा कि सबसे पहली मार है तो ग्रंथों के ऊपर है। कलकाल के किसी को पूछना आप अपने ग्रंथों के बारे में बड़ा मुश्किल है कि आपके बच्चे चारों वेदों का नाम बता दें, पता ही नहीं होगा।
उन्हें ये नहीं पता होगा कि हनुमान चालीसा की पहली चौपाई कहाँ से है। ये कल का प्रभाव है। कलकाल का कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भय सद ग्रंथ। लोकमान बाल गंगाधर तिलक ने इन ग्रंथों की इतनी महिमा का वर्णन किया, कहा कि इन ग्रंथों में इतनी ताकत है कि ये ग्रंथ नरक को स्वर्ग में बदल देंगे। वो ग्रंथ लुप्त, आप सबके घर घर तक किताबें भेजी गई, ग्रंथ भेजे गए, बड़ा मोटा खर्चा किया गया। क्यों? क्योंकि ये कलयुग घर में प्रवेश ना कर पाए। धोखे से भी आप इनको पढ़ते रहें तो संस्कार जिंदे बने रहें, ये पहल की गई। लेकिन सुखदेव भगवान रूप बड़े अंक भराई, कहा आप तपस्वी जन बिना ग्रंथ का स्वाध्याय किए जल भी नहीं पीते। हे मार्कंडेय, ये दुर्भाग्य आने वाले युग के उन लोगों का होगा कि उस युग में ग्रंथ नहीं रहेंगे, ग्रंथ खत्म कर दिए जाएंगे। कोई ग्रंथों को लिखने वाला नहीं होगा, उन ग्रंथों को कोई पढ़ने वाला नहीं होगा। और ये कह करके वो रोए हैं, जिनके पास ढूंढ करके किताब मिल भी जाएगी तो जैसे किसी राजा के घर में डकैती डालने पर उसको मृत्यु दंड दिया जाता है, कलयुग में ग्रंथ रखने वाले लोगों को मृत्यु दंड दिया जाएगा। ये समय कलकाल का है। इतना बड़ा अन्याय अपराध नाचेगा इस कलयुग में। अभी इसका ये बचपना है, जब ये युवान अवस्था में आएगा, 4,32,000 वर्ष इसकी उम्र है, जब ये अपनी युवान अवस्था में होगा, इतना अधर्म और इतना अन्याय होगा। मैं आप सबको बड़े आग्रह पूर्वक निवेदन करना चाहूँगा, सजा करके इन ग्रंथों को रखिए, अपने घर में महाभारत पढ़िए, वीर पैदा होंगे घर में। और उपन्यास पढ़ोगे तो कीड़े मकोड़े ही होंगे पैदा, और क्या होगा। जीजाबाई महाभारत पढ़ करके जन्म देती है छत्रपति शिवा को। माता मणिकर्णिका की मां दुर्गा सप्तशती पढ़ करके, लक्ष्मीबाई का नाम मणिकर्णिका है, उसको मनु कहते थे, उसकी मां दुर्गा सप्तशती पढ़ती, क्या वीरांगना को जन्म दिया। हमारा साहित्य इतना जबरदस्त है, हमारे पास 108 तो उपनिषद है, 108 है उपनिषद पूरे, और 108 उपनिषदों का भी जन्म 4 वेदों से हुआ है, 4 वेद से हुआ है। सबसे पुराना वेद है हमारा, पहले नंबर पर आता है, जिसका नाम है ऋग्वेद। ऋग्वेद से 10 उपनिषद प्रकट हुए। हम भारतीय सनातनीय लोगों को ये ना पता होगा तो ये जानकारी किसको होगी फिर।